नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर में आपका हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग भारत के भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। आज लेक्चर संख्या 41 है। इससे पूर्व के लेक्चर में लेक्चर 40 में हमने तापीय ऊर्जा के द्वारा विद्युत का निर्माण देखा था। आज हम देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा द्वारा विद्युत का निर्माण। आइए विषय को आरंभ करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में यहाँ से पूछे गए हैं। तो जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारत में जो पहला स्टेशन है आपका परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो स्थापित किया गया था वह तारापुर में किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर इसका है आपका सी, तारापुर। व्याख्या में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। यह 1969 में चालू हुआ था, यानी 1969 में यह आरंभ हुआ था। इसकी स्थापना से भारत विश्व के नाभिकीय मानचित्र पर स्थापित हुआ। इसमें प्रारंभ में बॉयलिंग वाटर रिएक्टर BWR तकनीक का उपयोग किया गया था। अब देखते हैं ये बॉयलिंग वाटर रिएक्टर क्या होता है। तो हम देखते हैं यह एक प्रकार का परमाणु रिएक्टर है जो बिजली उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन से उत्पन्न गर्मी का उपयोग करके पानी को सीधे भाप में बदलता है। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर नाम से स्पष्ट है कि यहाँ क्या होता है, जो परमाणु के द्वारा परमाणु के विखंडन से जो गर्मी उत्पन्न होती है, उस गर्मी से ही पानी को सीधे भाप में बदला जाता है और उसी से टरबाइन घुमाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2006-07 में भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत था। यानी 2006-07 में हमको बताना है कि भारत में जो नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत क्या था। तो ये था आपका 3 से 4% के बीच में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस समय क्या है, इस समय जो है ये कम होकर 1.7% के आसपास हो गया है। तो वर्तमान में ये चल रहा है और ये 2006-07 का डाटा पूछा है आपसे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दे रहा है आपका। तो उत्तर दे रहा है आपका 3 और 4% के बीच में आपका है। व्याख्या क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है वर्ष 2006-07 में भारत में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान सीमित था। कुल विद्युत उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 3 से 4% के बीच था। उस समय ऊर्जा उत्पादन में तापीय यानी कोयला स्रोत प्रमुख थे। वर्तमान में यानी 2025 में यह घटकर 1.7% के आसपास है। तो इस समय क्या है, इसका मान कम हो गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग, यानी कि परमाणु शक्ति के द्वारा भारत में कितनी प्रतिशत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये आपका लगभग है आपका 3%। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो व्याख्या क्या दे रहा है आपसे, कह रहा है वर्ष 2006-07 में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान लगभग 3 से 4% था। प्रश्न में लगभग पूछा गया, इसलिए निकटतम मान 3% सही है आपका। वर्तमान में 2025 में यह घटकर लगभग 1.7% के आसपास है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो मिलता है वो है आपका थोरियम, जो कि मोनोजाइट बालू में पाया जाता है आपका, और खासतौर से केरल के तट पर देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है इसका। सही उत्तर इसका दे रहा है बी आपका थोरियम। व्याख्या क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है भारत में थोरियम के विशाल भंडार उपलब्ध हैं। यह मुख्यतः मोनोजाइट बालू यानी समुद्री तटों पर पाया जाता है। भारत की दीर्घकालिक नाभिकीय ऊर्जा नीति में थोरियम का महत्वपूर्ण स्थान है। यूरेनियम की तुलना में थोरियम भारत में अधिक मात्रा में मिलता है। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट आपका। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में क्या दे रहा है आपका, दे रहा है नाभिकीय शक्ति केंद्र दे रहा है। सूची 2 में आपका राज्य दे रहा है। जैसे कोटा है, कोटा कहाँ होगा, कोटा आपका राजस्थान में होगा, यानी ए का 4 सही होगा। तारापुर महाराष्ट्र में है आपका, बी का 3 सही होगा। काकरापार आपका गुजरात में है, 2 सही होगा। उत्तर प्रदेश में आपका नरोरा है आपका, तो ये 1 सही होगा। 3 4 2 1 जहाँ होगा वो सही होगा। 3 4 2 1 कहाँ है आपका, 3 4 2 1 ऑप्शन 4 3 2 1 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 4 3 2 1 4 पे राजस्थान, 3 2 1, तो 4 3 2 1 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ दे रहा है कोटा कहाँ पे, कोटा आपका राजस्थान में है। तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। काकरापारा गुजरात में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपसे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य दे रहा है और अणुशक्ति केंद्र दे रहा है। गुजरात में क्या है आपका, तो गुजरात में आपका काकरापार है आपका, तो आपका 2 होगा। कर्नाटक में कैगा है आपका, बी का आपका 4 होगा। राजस्थान में आपका है रावत भाटा, सी का आपका 3 होगा। उत्तर प्रदेश में आपका नरोरा है। तो 2 4 3 1 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 2 4 3 1 कहाँ है आपका, 2 4 3 1 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे दे रहा क्या आपको, दे रहा है गुजरात में काकरापार है, कर्नाटक में कैगा है, राजस्थान में रावत भाटा है और उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आणविक संयंत्र दिखा रहा है और चालू होने का वर्ष बता रहा है। कोटा 1989, काकरापारा 1984, कैगा 1999, कलपक्कम 1995। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो भी है सब कोई भी सुमेलित नहीं है। कोटा में जो स्थापना हुई थी, तो कोटा कहाँ है आपका, राजस्थान में है। और कोटा के रावत भाटा, जो रावत भाटा है यहाँ पर 1973 में प्लांट लगाया गया था। तो 1973 में यहाँ पे लगा था आपका कोटा में। काकरापारा जो है यहाँ पे 1993 में लगाया गया था, 1993 में। कैगा में जो लगा है आपका 2000 में लगा है। और कलपक्कम में जो स्थापना हुई है 1984 में हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी आपका सुमेलित नहीं है। इनमें सबसे पुराना कौन सा, तो सबसे पुराना आपका कोटा वाला है। चलते हैं नेक्स्ट, आपका इसका आंसर देखते क्या दे रहा है।
तो कह रहा है कोई भी जो विकल्प है वह सही नहीं है, यानी कि ये प्रश्न क्या है आपका त्रुटिपूर्ण है। व्याख्या में क्या कह रहा है कि रावत भाटा अर्थात कोटा में जो है 1973 में लगाया गया था प्लांट, काकरापारा में 1993 में, कैगा में 2000 में और कलपक्का में 1984 में लगाया गया था। तो सबसे पहले जो लगाया गया था वो तारापुर महाराष्ट्र में लगाया गया था, फिर आपका कोटा में है आपका, और कलपक्का में 1984 में है, 93 में काकरापारा है, कैगा में 2000 में लगाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे दो कथन दे रहा है। तो क्या क्या कह रहा है, कथन ए और एवं कारण आर पर विचार कीजिए। कथन ए क्या कह रहा है, भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाजनक स्रोत अणु ऊर्जा है। ठीक है, भारत की जो ऊर्जा मांगे हैं उसको परमाणु ऊर्जा के द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। कथन ए सही है। कारण दे रहा है भारत में अणु खनिज सर्वत्र उपलब्ध है, तो भारत में जो यूरेनियम का अभाव है इस प्रकार से दूसरा वाला यहाँ पे सही नहीं है, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, इसका सही उत्तर सी होगा आपका। तो यहाँ पे सी क्या कह रहा है आपसे, ए सही है और आर गलत है। तो व्याख्या में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है व्याख्या में कि नाभिकीय ऊर्जा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। कथन ए सही है, कारण आर गलत है। अणु खनिज जैसे यूरेनियम भारत में सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए सही उत्तर सी है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सूची एक में क्या दे रहा है आपको, भारी जल संयंत्र दे रहा है और वहाँ पे फिर दे रहा है आपको राज्य दे रहा है। तो थाल जो है आपका, ये कहाँ है आपका, थाल आपका महाराष्ट्र में है। थाल आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। मनुगुरु जो है आपका ये आंध्र प्रदेश में है, वर्तमान में तेलंगाना में है, तो इस प्रकार से आपका एक सही होगा, 3-1। काकरापारा जो है आपका ये कहाँ है, गुजरात में है, तो 2 सही होगा। कैगा आपका कर्नाटक में 5 सही होगा। तो 3-1-2-5 जहाँ होगा वो सही होगा, 3-1-2-5। 3-1-2-5 कहाँ है आपका, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो डी इसका सही उत्तर है। तो थाल कहाँ पे आपका, थाल आपका महाराष्ट्र में है, मनुगुरु आपका आंध्र प्रदेश इस समय तेलंगाना में है, काकरापारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, हमको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कैगा कहाँ है, कर्नाटक में, जो कि सही है। रावतभाटा आपका कहाँ, राजस्थान में, ये भी आपका सही है। और मुपांदल जो आपका ये कहाँ है, तमिलनाडु में, ये भी आपका सही है। एन्नौर दे रहा है मेघालय, ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन डी एन्नौर मेघालय ये क्या है आपका गलत है। तो व्याख्या में कैगा कहाँ है आपका, कर्नाटक में स्थित है, और जो आपका राजस्थान में स्थित क्या है, रावतभाटा है। कुडनकुलम जो है आपका तमिलनाडु में है, एन्नौर भी तमिलनाडु में है, मेघालय में नहीं है आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे सॉरी आपको दे रहा है मुपांदल जो है आपका, ये क्या था आपका, तो भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है आपका मुपांदल। यह स्थान मुख्य रूप से एशिया के सबसे बड़े और भारत के सबसे बड़े, हाँ, तो एशिया के सबसे बड़े और भारत के सबसे बड़े ऑन शोर पवन ऊर्जा फार्म के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो ये ऑन शोर पवन फार्म क्या होते हैं, इसको देखते हैं। तो ऑन शोर यानी ऑन शोर पवन ऊर्जा फार्म ऐसे पवन ऊर्जा संयंत्र होते हैं जो ज़मीन पर, जैसे पहाड़ियों, खुले मैदानों या रेगिस्तानों में स्थापित किए जाते हैं। यहाँ हवा की प्राकृतिक गति का उपयोग करके पवन टरबाइनों यानी विंड टरबाइन द्वारा बिजली पैदा की जाती है। दूसरा क्या है आपका, ऑफ शोर पवन ऊर्जा फार्म। ये क्या होते हैं, पवन ऊर्जा फार्म खुले समुद्र या महासागरों में पानी के ऊपर स्थापित किए गए विशाल पवन ऊर्जा संयंत्र होते हैं। यहाँ समुद्र की तेज़ हवाओं का उपयोग करके विशाल पवन टरबाइनों द्वारा बिजली पैदा की जाती है। तो इस प्रकार से आपका ये दो प्रकार के फॉर्म होते हैं, एक समुद्र के ऊपर लगाते हैं जिसको ऑफ शोर पवन ऊर्जा फॉर्म कहते हैं, और एक ज़मीन या पहाड़ियों पर लगाए जाते हैं जिसको ऑन शोर पवन ऊर्जा फॉर्म कहते हैं। तो जो आपका ये है मुपांदल, ये क्या है, ऑन शोर पवन ऊर्जा फॉर्म का उदाहरण है आपका, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है दिए गए चित्र में दक्षिण भारत का एक भाग दिखाया गया है। 1000 मेगावाट परमाणु शक्ति संयंत्र कुडनकुलम का स्थान किस बिंदु से दर्शाया गया है। तो यदि हम इस मैप को देखते हैं बड़ा करके, तो यहाँ पे हमको बताना है कि कुडनकुलम कहाँ पे स्थित है तमिलनाडु में। तो जो कुडनकुलम है आपका वो बिंदु बी पर स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कुडनकुलम कहाँ है आपका, बिंदु बी पर स्थित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका वो बी सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है आपसे, उत्तर दे रहा है आपका इसका बी सही है। व्याख्या में कह रहा है कुडनकुलम तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। मानचित्र में यह दक्षिण तट के पास दिखाया गया है, जिसे बिंदु बी द्वारा चिन्हित किया गया है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु रिएक्टरों की कितनी इकाइयाँ लगाने के लिए राजी हुआ है, यानी रूस के सहयोग से कुडनकुलम में जो है परमाणु रिएक्टर की स्थापना की जा रही है। कितनी इकाइयाँ इसकी हैं, तो इसकी 6 इकाइयाँ हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। इसकी व्याख्या देखिए क्या दे रहा है आपका, कह रहा है भारत रूस समझौते के अंतर्गत कुडनकुलम में कुल 6 रिएक्टर लगाने की योजना है। प्रारंभ में 2 रिएक्टर यानी यूनिट 1 और 2 चालू किए गए, बाद में 4 और रिएक्टरों की आपूर्ति पर सहमति बनी। इकाई 5 और 6 इनका निर्माण कार्य चल रहा है, जिनकी शुरुआत क्रमशः दिसंबर 2026 और सितंबर 2027 तक होने का अनुमान है, यानी 26-27 में ये अपना काम करना शुरू कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कह रहा है, कह रहा है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो ये तमिलनाडु में है, अभी हमने देखा था, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। व्याख्या में क्या दे रहा है, कह रहा है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का एक प्रमुख और उच्च क्षमता वाला नाभिकीय परियोजना स्थल है, जिसको हम रूस के सहयोग से विकसित कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 14, कह रहा है भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है। तो कहाँ कर रहा है 25वें का? तो ये कर रहा है आपका राजस्थान के रावतभाटा में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, राजस्थान का रावतभाटा है आपका। व्याख्या में क्या दे रहा है आपसे? कह रहा है भारत के 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण रावतभाटा राजस्थान में हो रहा है, जिसका निर्माण कार्य जुलाई 2011 से आरंभ हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। कह रहा है भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो 20वां आपका है कैगा कर्नाटक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे कैगा कर्नाटक में स्थित है। तो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कर्नाटक में स्थित है, इसकी व्याख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है आपसे, इसकी इकाइयों के चालू होने के साथ ये भारत का 20वां परमाणु बिजली घर बना। इसका चौथा रिएक्टर 20 जनवरी 2011 से चालू हुआ है। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? कलपक्कम, हजीरा, थाल, तूतीकोरन। तो कलपक्कम में नहीं है आपका, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे कलपक्कम व्याख्या में। अब देखिए भारी जल संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित है? तो हजीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। थाल महाराष्ट्र में। तूतीकोरन तमिलनाडु में है। और मन्नुगुरु तेलंगाना में। ये सभी क्या है? ये सभी भारी जल संयंत्र वाले स्थान है आपका। कलपक्कम में भारी जल संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मीठी बिरथी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो मीठी बिरथी जो है आपका ये गुजरात में एक स्थान है, और ये जो है यूएसए के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, यूएसए। और इसकी व्याख्या क्या है? मीठी बिरधी परियोजना गुजरात में प्रस्तावित थी। इसे यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जाना था। बाद में इसे आंध्र प्रदेश के कोवाडा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो इस समय अब क्या है? आंध्र प्रदेश के कोवाडा में स्थापित हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड यानी नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का, यानी एनटीपीसी और एनपीसीआईएल जो है दोनों ही इस पर कार्य कर रहे हैं। किस पे? अणु शक्ति भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी मिलकर जो है ये सब इस जो है अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी व्याख्या में, तो एनटीपीसी इसका सही उत्तर है। और व्याख्या में क्या दे रहा है आपसे? एनपीसीआईएल ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें हिस्सेदारी की बात करते हैं तो एनपीसीआईएल 51% है और एनटीपीसी 49% है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी, जनवरी 2011 में इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 पे आते हैं, कह रहा है भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जैतापुर महाराष्ट्र में है आपका, जो कि सही है। मीठी बिरदी गुजरात में है। कोवाडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। हरिपुर दे रहा है आपका हरियाणा। ये आपका हरिपुर कहाँ है? आपका हरिपुर आपका वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन सी यहाँ सुमेलित नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं हरिपुर हरियाणा दे रहा है, तो यही सुमेलित नहीं है। व्याख्या में क्या दे रहा है आपका कि जैतापुर महाराष्ट्र में है, मीठी बिरदी गुजरात में है, कोवाडा आंध्र प्रदेश में, हरिपुर पश्चिम बंगाल में है, हरियाणा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है निम्न में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? कैगा उत्तर प्रदेश में है, जो कि गलत है। आपका कैगा कहाँ है? आपका कर्नाटक में स्थित है। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में स्थित है, तो ये भी गलत है आपका। काकरापारा गुजरात में सही है आपका, और कुडनकुलम तमिलनाडु में भी सही है आपका। तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन है ये गलत है आपके। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही क्या है? मेल सही नहीं है। तो ए और बी दोनों ही क्या है? यहाँ पे मेल सही नहीं है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश है, जो कि गलत है आपका। कलपक्कम तमिलनाडु में है, ना कि कर्नाटक में है। काकरापारा गुजरात में, कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 पर, कह रहा है निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? नहीं, सबसे अधिक क्षमता किसकी है? काकरापारा, कैगा, नरोरा, तारापुर। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे तारापुर की क्षमता क्या सबसे अधिक थी। अब इस समय काकरापारा की क्षमता सबसे अधिक है। तो ये देखते हैं इसको क्या दे रहा है। तो यहाँ पे दे रहा है तारापुर, डी आपका ऑप्शन सही दे रहा है। व्याख्या में क्या दे रहा है आपसे? व्याख्या में दे रहा है वर्तमान में एनपीसीआईएल के 31 जनवरी 2025 की जो आंकड़े हैं उसके अनुसार काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन की जो क्षमता है वो सबसे अधिक है। काकरापारा कितना है? 1440 मेगावाट है। कैगा 880 मेगावाट है। नरोरा 440 मेगावाट है। तारापुर 1400 मेगावाट ही है। तो इस समय क्या है? काकरापारा सबसे अधिक है। तो इस प्रकार से ये काकरापारा इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रकार से ये था हमारे क्वेश्चन जो थे, जो पूरे हो गए, जो कि आपकी जो ऊर्जा संबंधित प्रश्नावली थी हमने देखी। धन्यवाद।